हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है, या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 1। 12th क्लास के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये कैरी करता है टोटल 12 to 13 मार्क्स। मतलब 10 मार्क्स का आपको यहां से एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन या तो फिर लेजर कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इसके ऑप्शन में दूसरा चैप्टर भी आ सकता है, और 2 से 3 मार्क्स का आपको यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है वो समझेंगे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री होती है वो क्या करने वाले, कवर करने वाले। सबसे पहली बात अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है पूरी तरह से घुल मिल जाना, खत्म हो जाना। गेटिंग माई पॉइंट? में क्या बोल रहा हूं, पूरी तरह से खत्म हो जाना। किसको खत्म होना है यहाँ पर? पार्टनरशिप। मतलब जो भी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप में, वो पूरी कंपनी को ही इन लोगों को क्या करना है, बंद करना है। इसको कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, द टर्म डिसॉल्व मीन्स टू कम एंड, मतलब जो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द डिसोल्यूशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ फॉर्मल और लीगल रिलेशन सच एज बिजनेस। मतलब जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा था उसको पूरी तरह से टर्मिनेशन करना, मतलब कैंसिल करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? एक लीगल रिलेशनशिप, जो तुम्हारा लीगल रिलेशनशिप चल रहा था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में अलग है। पार्टनरशिप मतलब खाली पार्टनर्स खत्म हो रहे, बंद हो रहे। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारी पूरी कंपनी जो पार्टनरशिप में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, पूरे बिजनेस को हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, बंद कर रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। डन एवरीवन? सर डन। और एक चीज यहां पे लिखी हुई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर सर्विंग और डिसकंटिन्यूइंग द रिलेशन। हम लोग अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू मोर और पार्टनर विद अदर पार्टनर विदाउट ब्रेकिंग पुटिंग एंड ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। इन दिस केस द बिजनेस एक्टिविटीज फॉर्म। देखो कुछ बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे अगर हम लोग देखे रहिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए राइट और रॉन्ग है ना, उसमें क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज उसमें 8 पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात अगर हम करें डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जहां पर पार्टनर्स का हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे पार्टनरशिप चलते जा रही है। एक होता है रिटायरमेंट। क्या होता है रिटायरमेंट? क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर्स अपने बिजनेस में से जा रहा है। एक होता है डेथ ऑफ पार्टनर्स। क्या होता है डेथ ऑफ पार्टनर्स? डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जहां पर 3 पार्टनर रहते या तो 2 पार्टनर रहते, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती, तो भी हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये तीनों कंडीशन में हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू। लेकिन डिसोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, ये तीनों बिजनेस को पूरी तरह से बंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों लोग एक कंपनी चला रहे थे जिसका नाम था अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट। तो ये तीनों लोग ये पूरी कंपनी ही पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं एक लीगल तरीके से। कौन से तरीके से? लीगल तरीके से। उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं, बहुत जरूरी है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सारी इंक्वायरी लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? में क्या बोल रहा हूं, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कोर्ट आपको लिख के देगी हाँ भाई ये कंपनी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? बिकॉज जब आप कंपनी ओपन किए थे, किसकी परमिशन लिए थे? पूरा एक लीगल प्रोसीजर होता है कंपनी शुरू करने के लिए। किसके लिए? ठीक उसी तरह से अगर आपको कंपनी डिसॉल्व करना है, क्या करना है, बंद करना है, तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो वो सैंक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट पूछती है भाई क्या रीजन है तुम लोग अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं करके। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये बोलोगे कि सर हम लोगों का बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सर हम लोगों में ना आपस में प्रॉपर से बन नहीं रहे, मतलब झगड़े ज्यादा होते। क्या होते? झगड़े ज्यादा हो रहे। क्या हो रहे? झगड़े ज्यादा हो रहे। ठीक है, और क्या हो सकता है, मतलब हम लोग के आपस में बन नहीं रही। थर्ड कंडीशन, हम लोग है ना सर 3 मतलब 2 ऐसी पार्टनरशिप भी होती है तुम्हारे में कि जहां पर हम लोग वादा करते हैं कि भाई हम लोग 3 महीना ही साथ में काम करेंगे। कितना महीना? 3 महीना, 4 महीना। तो इसको पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पीरियड की तुम्हारी पार्टनरशिप होती है तो खत्म हो जाती है।
एक और रीजन हो सकता है कि भाई एक आप लोग ने प्रोजेक्ट लिए रहेगी, क्या लिए रहेगी, प्रोजेक्ट, कि भाई एक XYZ हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, जैसे ये बिल्डिंग बनेगी हमारी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती है जहां पर हमको अपनी कंपनी को पूरी तरह से बंद करना रहता है। जब भी बंद होगी कंपनी, एक चीज याद रखना है, जो तुमको बनाना है दैट इज, वो आपको बनाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। हमको वो बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? रियलाइजेशन, मतलब वसूली, मतलब जो भी तुम्हारे पास में एसेट होंगे उसको आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई देख मेरे पास में इतने एसेट है। ठीक उसी तरह से लायबिलिटी का भी बताना पड़ेगा। तो ये पूरे चैप्टर में आपको एक चीज याद रखना है, रियलाइजेशन। क्या याद रखना है? रियलाइजेशन। क्या याद रखना है? रियलाइजेशन। पूरे चैप्टर में किसमें? डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, मतलब जो भी तुम्हारे पास में एसेट रहेगा वो तुम बेचोगे, और जो बेचोगे वहां से जो पैसा आएगा आपस में पार्टनर बांटेंगे। लेकिन कब बांटेंगे? पहले लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, जो क्रेडिटर्स है, लोन है, वो सब पे करके जो बच गया बांटेगी, नहीं बचा कोई इश्यू नहीं। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा समय, कुछ भी इसमें ज्यादा टफ नहीं है। तो बेसिक चीज हम लोग ने देखे यहाँ पर कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, क्या होता है जब हम अपनी कंपनी को पूरी तरह से बंद करें लीगल प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई कंपनी बंद हो रही, नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ विदाउट पार्टनरशिप, विदाउट कोर्ट के ऑर्डर से होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोर्ट का लगेगा ही परमिशन। अब यहां पे कुछ दिया हुआ है जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म। फर्म मतलब पूरी कंपनी बंद हो रही है, यहाँ पे तुम्हारा खाली पार्टनरशिप खत्म हो रही है, कंटिन्यू लेकिन रहेगा। यहाँ पे कंप्लीट डिसोल्यूशन में भी और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एग्जाम में आएगा नहीं तो मैं इसको समझा रहा नहीं हूं। सही है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट समझना है हमको, जर्नल एंट्री। क्या करना है? जर्नल एंट्री। तो वो हम लोग देखने वाले डियर फ्रेंड्स सेकंड वीडियो में हमारे। कौन से वीडियो में? पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखना, जहां पर हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। पूरी तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। यहां पर हम लोग ने क्या देख लिया भाई, डिसोल्यूशन होता क्या है। और इसमें कि ना एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चंस पूछेगा डियर फ्रेंड्स। मैं अगर आपको बता दूं, पहला आपको पूछेगा, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो पूछेगा जर्नल एंट्री। ऐसे एग्जाम में लिखना रहता है जर्नल एंट्री। देख लो, आपको एक बार बता देता हूं मैं भी, जर्नल एंट्री किस वे में आपको लिखना रहेगा। ये रही जर्नल एंट्री, देख रहे हो आप लोग, इस वे में आपको लिखना रहता है जर्नल एंट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने बोलेगा। सर लेजर कैसे बनाएंगे? लेजर तो क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन आंसर में लेजर ऐसा आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज अ रियलाइजेशन। ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या तो बोलेगा क्वेश्चन में शो रियलाइजेशन अकाउंट, दिख रहा आपको, या रियलाइजेशन बनाने बोलेगा, या तो एट द एंड क्या बोलेगा, जर्नल एंट्री। वो भी आपके साथ में शो कर रहा हूं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। तो ये दोनों को हम लोग क्या करने वाले, वीडियो 2 में कवर करने वाले। तो प्लीज वीडियो 2 जरूर देखना, जहां पर हम लोग जर्नल एंट्री पूरे बहुत अच्छे से याद करने वाले। सो अगर इसका स्टूडेंट्स और भी डिटेल में जानना है तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप में भी जुड़िए, जहां पर आप लोग को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी हम लोग क्या करने वाले, पूरा सॉल्व करने वाले। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, एक अच्छा सा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।